हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन द कंट्री बारे में बताऊंगा जो कि W.H. डेविस के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं और इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा, नीलेश जैन के द्वारा, और उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 लेसन 7 इन द कंट्री विच इज़ कंपोज बाय W.H. डेविस। तो देखिए, इसमें इन द कंट्री का मतलब होता है देश में। यहाँ पर कंट्री का मतलब गांव में नहीं है, यहाँ पर कंट्री का मतलब क्या होता है, देश में होता है। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में कुछ कंडीशंस दिखी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे ऊपर प्रोवाइड करवाए गए हैं। जैसे हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस। आपको कैसा लगता है जब आप किसी भूखे को देखते हैं या फिर किसी बेघर को देखते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन पोजीशन टू हेल्प देम। और वास्तव में आपको कैसा लगता है जब आप उनकी हेल्प करने की पोजीशन में नहीं होते। यहाँ पर बहुत बुरा लगता है कि हम किसी को कुछ करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पाते हैं, तो वो कंडीशन थोड़ी हमारे लिए बहुत ख़राब लगती है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। द लाइफ इज़ स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड। वो ये कहते हैं कि जो जंगल होते हैं ना, जंगल में जो लाइफ होती है बहुत स्वीटेस्ट होती है, मधुर होती है, अच्छी होती है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। वहाँ पर मुझे कोई भी बच्चे को रोता हुआ नहीं देखता हूँ, खासकर किसके लिए, भोजन के लिए। जंगल में भोजन के लिए बच्चे को रोता हुआ मैं नहीं देखता हूँ। आई सी नो वुमन वाइड विथ केयर। मैं वहाँ पर कोई ऐसी महिला नहीं देखता हूँ जिसके जो हेयर हैं या जिसके जो बाल हैं वह चिंता के कारण सफ़ेद हो गए हों। ऐसी मुझे कोई भी वहाँ पर लेडीज़ नहीं दिखती है। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग देयर। मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है कि जो कि वहाँ पर अपना वीरता को शो कर रहा हो, मतलब अपनी बॉडी वगैरह बता रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिखता है। नो डाउट इट इज़ अ सेल्फिश थिंग। मतलब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक सेल्फिश थिंग होती है, मतलब स्वार्थी बात होती है, टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि जब हम मनुष्य के दुखों से दूर भाग जाएं तो ये कैसी बात होती है, स्वार्थ की बात होती है। मतलब अगर हमारे ऊपर कोई समस्या है, किसी मनुष्य के ऊपर कोई समस्या है और हम उस जगह से चले जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्थ बोलते हैं, सेल्फिश थिंग होती है। नो डाउट ही इज़ अ सेल्फिश मैन। निश्चय ही वह व्यक्ति सेल्फिश व्यक्ति कहा जाएगा। हु शन्स पुअर क्रिएचर सैड एंड वार्म। जो कि गरीब लोगों को, दुखी लोगों को छोड़कर चला जाता है, दुखी लोगों से दूर भाग जाता है, उनसे दूर रहता है, वह वास्तव में कैसा व्यक्ति होता है, सेल्फिश व्यक्ति होता है। बट इट इज़ अ रैचिड लाइफ टू फेस। परंतु ये जो लाइफ होती है, रैचिड मतलब घृणित, अनप्लीजेंट, दुखी ज़िंदगी जो है उसको फेस करना पड़ता है, उसको फेस करना है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं। हंगर एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। भूख जो है वो लगभग हर जगह है। कर्स्ड विद अ हैंड। हम अपने हाथ को जो है ना कैसे शाप दे दें, शापित हाथ मानेंगे इसको। दैट्स इन पिटी। ये कैसा है, हमारा हाथ कैसा है, उस समय खाली है। मतलब भूख हर जगह है परंतु हमारा हाथ कैसा है, अभिशप्त जो हाथ है, शापित जो हाथ है वो कैसा है, खाली है। हार्ट इज़ फुल टू हेल्प ऑल मैन। जबकि हमारा जो हृदय है वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या करना चाह रहा है, मदद करना चाह रहा है। कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट। क्या मैं उस स्टेचू की प्रशंसा करूँ। कौन सी स्टेचू की। When living man starve at its feet। जब उसके चरणों में जो है जिंदा व्यक्ति भूखे मर रहे हैं, क्या मैं उस स्टेचू की प्रशंसा करूं। या फिर कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री। क्या मैं उस पार्क के पेड़ पौधों की प्रशंसा करूं। अ रूफ फॉर होमलेस मिजरी। कि जो जिन्होंने घरों के लिए, मतलब वे व्यक्ति जिनके घर नहीं हैं उनके लिए जो है एक छत प्रदान की है, क्या मैं उनकी प्रशंसा करूं। When I can see few men indeed। जब मुझे कुछ व्यक्ति वास्तव में ज़रूरत में दिखते हैं। I then have power to help by deed। और मैं जो है अपने कामों से उनकी मदद करने का मुझ में सामर्थ्य है। तो nor loss my cheerfulness in pity। तो उस समय मैं उनमें दया की प्रसन्नता क्यों दिखाऊं। मतलब हमें अगर कोई व्यक्ति को आवश्यकता है किसी चीज़ की तो हमें उन पर
उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उन पर दया करनी चाहिए। दया करके प्रसन्नता दिखानी चाहिए, क्यों दिखाऊं, नहीं दिखाना चाहिए। विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, जो मैं हर सिटी में लगभग करता हूँ। मतलब हम लोग क्या दया दिखाते हैं, उसकी प्रसन्नता दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर क्योंकि व्हेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, क्योंकि जब मैं इन बड़े बड़े स्थानों पर होता हूँ, आई सी 1000 सफरिंग फेसेस, मैं बहुत सारे ऐसे सफरिंग फेसेस देखता हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे चेहरे देखता हूँ जिन्हें वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन चेहरों को देखता हूँ। और बिफोर मी, वो मुझे घूरते हैं, स्टेयर्स अ वुल्फिश आई, मतलब ऐसे घूरते हैं एक आशा भरी आँखों से कि भाई मैं उनकी कुछ हेल्प कर दूंगा। तो वो स्टेयर्स अ वुल्फिश आई बिहाइंड मी, मेरे बाजू में आते हैं, क्रीप्स रेंगते हुए, ग्रोन, उनकी आवाज़ें रहती हैं, साउंड डीप साउंड होता है, और साय, उनकी ठंडी सांसें होती हैं, वो मेरे उन सांसों के साथ मेरे पास आते हैं और मुझसे मदद की इच्छा रखते हैं। तो ये जो पोएम है ये लिखी गई है W.H. डेविस के द्वारा, और काफ़ी अच्छी एक इमोशनल टच को दिया हुआ है W.H. डेविस ने। काफ़ी अच्छी पोएम है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।